अरे बेटा, मैं तो उन दोनों को दिवाली में ही बुला रही थी कि दिवाली यहाँ हो जाएगा और साथ में छठ पूजा भी हो जाएगा। दोनों दिवाली छठ पूजा करके चले जाते। लेकिन तुम्हारा भाई तो साफ मना कर दिया कि माँ अभी मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है तो मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत करो। तो मैं क्या करती बेटा? अच्छा माँ, भैया का प्रोजेक्ट मिला है, भाभी को तो नहीं ना मिला है? भाभी तो घर में वैसे ही ना बैठे हुए हैं, भाभी को बुला लो। मैं यहाँ सोच करके आई थी कि भाभी आएंगी तो हम दोनों मिल करके छठ पूजा कर लेंगे, लेकिन भाभी तो यहाँ आने का नाम ही नहीं लेती है। ये सही नहीं है माँ। एक हमारी सास है, बिना उनकी मर्जी के मैं एक काम नहीं करती हूँ। और बताओ, तुम्हारी बहू को तुम्हारे बोलने के बाद भी थोड़ा सा भी मन में नहीं एहसास हुआ कि मेरी सास बोल रही है तो इनका तो काम है ना, मैं फ्री हूँ। अरे माँ, भाभी को चाहिए था ना, वो आकर के अपने ससुराल में जो भी पूजा पाठ था वो करके अपने फिर से भैया के पास चले जाते, तो कौन सा रोक रही थी? अरे माँ, मैं तो बोलूंगी ना कि भाभी एक नंबर की कामचोर है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ आकर के दो काम तुम्हारा करके दे। ये सब तुम्हारी लापरवाही के कारण हो रहा है माँ, ये गलत है माँ। बताओ जरा, ये महा छठ पूजा है, हम लोग को पता है ना कि कितना बड़ा पर्व है ये। अरे इस पर्व में तो बोलते के साथ ही आने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, कहीं भी रिश्तेदार में फोन कर दो। लेकिन ये भाभी अपनी हो करके ये पराये जैसी हरकतें कर रही हैं। अभी अभी तुम फोन लगा करके बोलो, भाभी से बात करो, अगर नहीं आती है तो तुम समझाओ उसे। अच्छा ठीक है बेटा, तू सही बोल रही है, अभी मैं फोन करती हूँ बहू के पास। अरे माँ जी का फोन। हेलो, नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ, खुश रहो। कैसे हैं आप लोग माँ जी, सब ठीक है ना? अरे बहू, तू हम लोग को हाल समाचार क्यों पूछती है? जब तुम्हें हमारी हालचाल ही पूछना रहता तो तुम यहाँ नहीं आ जाती दिवाली में, छठ पूजा में। माँ जी, मैं तो आपके बेटे से बोल ही रही थी आने के लिए, लेकिन आपका बेटा का काम से फुर्सत नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे आ सकती हूँ? अच्छा बहू, मेरा बेटा का समय नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम तो फ्री है ना, तुम तो आ सकती है ना। अरे तुम्हारी सास ये छठ पूजा यहाँ करने लायक है? अरे तुमको पता है कि हर घर में यहाँ छठ पूजा होता है, और तू है कि पति के साथ है, मुंबई में बैठी हुई है। अरे यहाँ आजा, अपना जो भी रीति रिवाज है वो पूरा कर यहाँ आकर के। माँ जी, मैं भी सोच रही थी छठ पूजा करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ माँ जी, मैं यहाँ हूँ, आप लोग वहाँ हैं। क्यों बहू, तू आ नहीं सकती है क्या छठ पूजा करने के लिए? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तू आ जा यहाँ। क्यों माँ जी, मैं अपना मायके में जाकर के छठ पूजा नहीं कर सकती हूँ क्या? बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे छठ पूजा अपने ससुराल में किया जाता है, मायका में क्यों करेगी? किसने बताया तुम्हें? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला मुझे, लेकिन मैंने सोचा छठ पूजा करना ही है तो ससुराल से करूँ या मायके से करूँ, क्या फर्क पड़ता है? वहाँ तो मेरी सारी बहनें आई हुई है, सारी बहनें मिलजुल करके वहाँ छठ पूजा करती है माँ जी। अच्छा, तो यहाँ तुम्हारी ननद नहीं आई है क्या? यहाँ तुम्हारी ननद भी तुम्हारे साथ करेगी? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ बहू, अगर तुम्हें छठ पूजा करनी ही है ना तो ससुराल में ही करो, बार बार मायके जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। छठ पूजा अपने घर पर ही करते हैं, मायके में जाकर के नहीं करते। माँ जी, फिर दीदी क्यों हर साल चली आती हैं छठ पूजा करने? उनका भी तो अपना घर, अपना ससुराल है, दीदी भी तो छठ पूजा अपने ससुराल में कर सकती है ना, फिर उनको आप बार बार छठ पूजा में अपना मायका उनको क्यों बुला लेती हैं? देखो बहू, ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, वह मजबूरी में आती है, अकेली है, कोई साथ देने वाला नहीं है उसका, इसलिए वो यहाँ आ जाती है। लेकिन माँ जी, वही हाल तो मेरे साथ भी है ना, मेरा भी साथ देने वाला कौन होता है? यहाँ पर भी तो मैं अकेली हूँ ना, वहाँ दीदी तो आती है, पूरे दिन आराम से बैठी रहती है, और मैं 2 दिन से निर्जला उपवास करके पूरे घर का काम करती हूँ, अकेले मैं ही प्रसाद बनाऊं, ऊपर से खाना भी बनाऊं, भला मेरी मदद कौन करने आ जाता है माँ जी? देखो बहू, ज्यादा जुबान मत चलाओ, 4 दिन के लिए आती है तो छठ पूजा ससुराल में करके वापस चली जा अपने पति के पास, मायके में तो तुम्हें नहीं जाना है बहू। माँ जी ने फोन काट दिया, इतना गुस्सा, और जो वहाँ दीदी हरकतें करती है वो नहीं माँ जी को दिखता है? मेरे ससुराल में तो मेरी सास छठ पूजा करती ही नहीं है, और मेरे मायके में मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरी बहनें, मेरी चाची, मेरी मौसी सब करती है मिलजुल करके, और वहाँ सिर्फ दीदी आ जाती है छठ पूजा करने के लिए। क्यों? कि आ करके मुझे यहाँ आराम मिलेगा और दिन भर मैं काम करती हूँ, मुझे तकलीफ नहीं होती है क्या? इस जगह वाला कौन करने जाएगा छठ पूजा, जहाँ आदमी को सुख मिलेगा, जहाँ हंसी खुशी रहेगा, वही न जाने के बारे में सोचेगा लोग। दीदी कैसे मेरे साथ करती है क्या मुझे नहीं पता है, और साथ साथ में माँ जी भी दीदी को कुछ नहीं बोलती है, माँ जी भी मुझे ही सुनाना चालू कर देती है। कभी माँ जी नहीं सोचते कि मेरी बहू यहाँ आने के लिए क्यों नहीं चाहती है? अरे दीदी जो करती है, माँ जी जो करती है हरकतें मेरे साथ, अरे वो तो सुधारना चाहिए ना, सबका शरीर एक जैसा होता है, तो इनकी बेटी है तो इनकी बेटी राजकुमारी है, और मैं बहू हूँ तो मैं पत्थर की बनी हुई हूँ। मेरे मायके में तो सारी बहनें, बुआ और दादी, मेरी माँ सब छठ पूजा करते हैं, तो सारे लोग मायके में इकट्ठा होते हैं। क्या मैं अपने ससुराल में छठ पूजा नहीं
रोशनी, क्या हुआ तुम्हें? आप तो छठ पूजा में घर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही है और इस बार माँ जी मुझे मायके जाने नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती कि मैं यहाँ पर रह करके छठ पूजा कर सकूँ। आपको तो पता है ना कि मेरे मायके में सारी लड़कियाँ इकट्ठा होती है छठ पूजा के लिए, कितना अच्छा लगता है, लेकिन माँ जी अलग ही धुन पकड़ करके बैठी हुई है। अब आप बताइए, वैसे तो माँ जी मुझसे बोल रही है लड़कियाँ छठ पूजा अपने ससुराल में करती है और खुद हर साल दीदी को बुला लेती है। यह नियम बस मेरे लिए है, दीदी के लिए नहीं। फिर उन्हें क्यों बुला लेती है वहाँ? देखो रोशनी, अब तुम मेरी पत्नी हो, वह मेरी माँ है, न मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ न मैं अपनी माँ को कुछ कर सकता हूँ। तुम लोग को जो सही लगे आपस में वो कर लो। फिलहाल मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो मैं तुमसे क्या बोलूँ? तुम माँ से बातें करो और जैसा कहे वैसा करो। इनसे तो कोई बात होने वाली ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, अपनी माँ के पास फोन कर लेती हूँ। माँ नमस्ते, कैसी हो तुम? अरे खुश रहो बेटा, मैं कैसी रहूंगी, अच्छी भली हूँ, तू कैसी है? क्या मैं अच्छी रहूंगी माँ? क्यों, तुम्हारी दामाद जी से लड़ाई हुई है क्या बेटा? अरे नहीं माँ, मैं तो अपनी सास से परेशान हूँ। तुम तो जानती है ना माँ, इधर लगातार 2-3 साल से अपने ससुराल में ही छठ पूजा जा करके कर रही हूँ। इस बार मैंने सोचा कि मैं अपने मायके में आकर के छठ पूजा करूंगी, तो मेरी माँ जी को तो बहुत मिर्ची लग गई और उल्टे सीधे बातें सुना रही हैं। अब बताओ माँ, मेरी ननद वहाँ आकर के छठ पूजा करती है तो क्या वो 1-2 भी काम में हाथ लगाती है? 2 दिन के उपवास में माँ घर के सारे काम करने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, प्रसाद बनाना पड़ता है, सब पूजा का सामान इकट्ठा करना पड़ता है। तुम्हें पता है ना माँ कि छठ पूजा में कितनी काम हो जाती है? न गेहूं कोई धोएंगे, न उसे सुखाएंगे, कुछ नहीं करना है, सब जो भी करना है ना मुझे ही करना है। इसी कारण से माँ मैं इस बार छठ पूजा अपने मायके में जाकर के करना चाह रही थी, लेकिन माँ जी को तो मिर्ची लग गई और उल्टा सीधा मुझे सुनाना चालू कर दिए। बेटा, जब तुम्हारी सास इतना बोल रही है, उसके बावजूद भी अगर तुम मायके चली आओगी तो फालतू में तुम्हारे घर में कलेश हो जाएगी। इससे अच्छा है बेटा कि तुम इस साल तो कम से कम अपने ससुराल में ही जाकर के छठ पूजा कर ले, फिर अगली बार से जैसा देखना वैसा करना। ठीक है माँ, मुझे तो अब अपनी ससुराल ही जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, ठीक से रहना तो। अरे माँ, हाँ बेटा, ये क्या कर रही है माँ? अरे बेटा खाना बनाने जा रही हूँ। माँ तू भी गजब है, अरे भाभी जब 1 घंटा में यहाँ पहुँचने वाली है तो तुम्हें क्या जरूरी है खाना बनाना? अरे बेटा वो आ रही है तो मैंने सोचा कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का खाना बना लेती हूँ, फिर बहू आ जाएगी तो खाना बना ही लेगी। माँ यही तो गलत करती है तुम, अभी से ही काम करो, फिर आने के बाद वो बोलेंगे कि आप लोग काम क्यों नहीं करते, मैं ही क्यों करती हूँ। अरे छोड़ दो ना माँ, अब उनकी ये रसोई है और समझे। चलो यहाँ से, चलो बाहर हॉल में बैठते हैं। हाँ बेटा शायद तो ठीक बोल रही है, चलो। अरे बेटा इतना टाइम हो गया, बहू अभी तक आई नहीं है। नमस्ते माँ जी। अरे बहू आ गई, तुम्हारा ही नाम ले रहे थे हम लोग। नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते। बहू जा करके फ्रेश हो ले। जी माँ जी। वैसे बहू तूने बताई नहीं मेरा बेटा कैसा है? ठीक है माँ जी, उन्हें टाइम नहीं मिल पाया ना, इसलिए वो यहाँ आ नहीं पाए। बोल रहे थे कि बाद में जब कभी टाइम मिलेगा ना तो मैं माँ से जाकर के मिल लूंगा। अच्छा ठीक ही है। अरे माँ भाभी से बोलो ना, अब आ ही गई है तो चाय नाश्ता बना कर लेते आएंगे किचन से। अरे बहू 1 मिनट इधर सुनो। हाँ माँ जी। अरे बहू तू आ ही गई है तो फ्रेश हो लेना और उसके बाद किचन से नाश्ता और चाय बना कर लेते हैं। क्यों माँ जी, आप लोग सुबह से चाय नाश्ता नहीं खाए हैं क्या? अरे बहू तुम्हारे हाथ के खाना का बहुत याद आ रहा था, तो तुम्हारी ननद ने बोला कि भाभी के हाथ का खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए माँ, तो आज तो मुझे भाभी का हाथ का ही खाने का मन है, इसलिए हमने कुछ नहीं बनाया। वाह रे मेरे ससुराल वाले, ससुराल में अपना कदम रखी नहीं कि काम पर काम सर पर आ गया। बताओ जरा, दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये माँ बेटी अभी तक नाश्ता बनाकर नहीं खाए हैं। अगर मैं किसी दिन 10 भी बजा दूंगी नाश्ता और चाय में ना, तो ये दोनों मेरे सर पर नाचने लगेंगे। अरे मुझे पता नहीं है लोग दोनों को नौटंकी, अपने तो सुबह में कुछ बना करके खा ही लिए होंगे। अब इन्होंने सोचा होगा कि बहू आ रही है तो बहू का खाना मैं क्यों बनाऊं, इनका रग रग से वाकिफ हूँ मैं। और कितने मजे से बोल रहे हैं कि फ्रेश होकर के चाय नाश्ता बनाकर ले आना। अरे मैं लगता है कि आराम करके एरोप्लेन से आ रही हूँ, ट्रेन में 2 दिन का सफर होता है, कितना दिक्कत होता है जब मैं ही जानती हूँ। और यहाँ आने के बाद तुरंत काम में लग जाओ, यही होता है ससुराल, कि ससुराल में 5 मिनट बैठने का आराम नहीं मिलता है। अरे बहू बना चाय नाश्ता, ला रही हूँ माँ जी। अरे माँ ये भाभी की आवाज से तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि एंड करके जवाब दे रही है तुम्हें? अरे जाने दो ना बेटा, अभी सफर से आई है ना और तुरंत हम लोग ने बोल दिया उसे चाय नाश्ता बनाने के लिए, तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा रहेगा ही। हाँ माँ, बहुओं को ससुराल में गुस्सा आने लगी है आजकल, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं भी अपने ससुराल में रहती हूँ तो मैं तो अपने ससुराल में किसी पर गुस्सा नहीं करती हूँ, जो बोलते हैं सर झुकाकर सारा काम करती हूँ। ये तुम्हारी बहू तो कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ रही है, इसीलिए मैं तुम्हें बोलती
लीजिए चाय। अच्छा, बना लिए चाय, दीजिए। वैसे बहू। हाँ माँ जी। नाश्ता नहीं बनाई क्या? हाँ माँ जी, बना दी हूँ, अभी ला ही रही हूँ। ठीक है बहू, जल्दी ला। आज तो नहाए खाए है। बहू। हाँ माँ जी। आज नहाए खाए है तो तुम्हें पता है ना कि क्या क्या बनता है? हाँ माँ जी, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि नहाए खाए में चना का दाल और कद्दू की सब्जी बनती है, और चावल और सब्जी बना दूंगी बिना लहसुन बिना प्याज का, सेंधा नमक पर बनाने हैं और हरी मिर्च के साथ बनानी है। हाँ बहू, सूखी लाल मिर्च तो भूल करके भी नहीं डालना। जी माँ जी। तो ठीक है बहू, तू खाना का तैयारी करो। लगता है कि अभी कुहू नहाई भी नहीं है, तो मैं कुहू को बोल देती हूँ नहा कर सूर्य देव को अर्घ दे देगी। जी माँ जी। तुम तो नहा ली है ना बहू? अर्घ दे दी है ना सूर्य भगवान को? हाँ माँ जी, मैंने सब कर लिया है। तो बहू, ये पैर में चप्पल पहनना मत, खाली पैर ही ये प्रसाद बनता है, समझी ना? हाँ माँ जी। हाँ, मैं भी चप्पल खोल ही देती हूँ। अरे बेटा, मेहंदी लगा लेती। अरे हाँ माँ, मैं सोच ही रही थी, वो बगल में चाची जी की लड़की है ना, उसको मैं बोली हूँ मेहंदी लगाने के लिए, वो कुछ समय में आ ही रही होगी। हाँ बेटा, ये पर्व में तो 16 श्रृंगार करके ही पूजा किया जाता है। बहू क्या कर रही है? शायद माँ वो खाना बना रही होंगी। अरे बहू। हाँ माँ जी। वो घर का खाना हम लोग के लिए बना दिया है क्या तुमने? नहीं माँ जी। अरे बहू, तो कर क्या रही थी? जाना जल्दी जल्दी घर का खाना बना ले, फिर झाड़ू पोछा करना है और उसके बाद शाम को प्रसाद भी बनाना है वो खरना के लिए। माँ जी, मैं तो सोच रही थी ना कि घर का खाना आप लोग मिल करके बना लेते, और मुझे शाम का प्रसाद के लिए तैयारी करना था, तो मैं शाम का प्रसादी के लिए तैयारी कर लेती ना माँ जी। क्या बहू, तुमसे घर का काम नहीं हो रहा है? तुम छठ पूजा कर रही है तो घर का खाना भी बंद कर देगी बनाना? अरे दिन भर क्या करेगी? उपवास ही न रहना है? तो उपवास में रह करके घर का खाना बना ले और झाड़ू पोछा कर ले, तुम्हें भूख और प्यास भी नहीं लगेगी। अब बता, इस उम्र में मैं घर का खाना बनाऊंगी तो क्या सब अच्छे बोलेंगे? देखो बहू, मेरे से तो अब घर की काम होती नहीं है, अब मुंह बनाने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। माँ जी, तो दीदी को बोलते प्रसाद बनाने के लिए, मैं इधर का सारा काम मैं कर देती। वाह बहू वाह, अब होने लगी ना ननद से जलन। अरे तुम्हारी ननद मायके में आई है, छठ पूजा कर रही है, तो क्या थोड़ा तुम आराम नहीं दे सकती उसे? अरे एक समय मेरा था, मैं कैसे 20-20 आदमी का खाना बनाया करती थी, और वो भी छठ पूजा भी करती थी। हमारे समय में तो और भी 50 परिवार आकर के बैठ जाते थे, तो सारे काम हम लोग अकेले ही करते थे। तुम्हारी जैसी आदत नहीं थी हमारी कि मैं कर रही हूँ तो ननद को भी बोलिए काम करने के लिए, आप भी कीजिए, ये गलत है बहू। जल्दी जल्दी हाथ चला, हम लोग को बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। यही होता है ससुराल, दिन भर उपवास भी रहना है मुझे, और घर के खाना भी बनाना है, झाड़ू पोछा भी करना है, साफ सफाई भी करना है, और शाम को प्रसाद के लिए तैयारी भी करना है। ननद रानी तो बैठी हुई है ना मेहंदी लगा करके हाथ में, क्या वो प्रसाद की तैयारी नहीं कर सकती थी? मैं जो सोच रही थी वही हुआ। माँ जी क्या मेरे आने से पहले खाना नहीं बनाते थे? अब मैं आ गई हूँ तो वो काम नहीं करेंगे? खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, उसके बाद फिर से नहाना है, फिर प्रसाद बनाना है, कितने काम हो जाते हैं। अरे बेटा, आज दिन भर होगा उपवास है, और रात में तुम्हें ज्यादा प्यास लगेगी तो चांद देख करके पानी पी लेना, सुबह तो दूसरी अर्घ दे करके व्रत खुल ही जाएगा। दीदी, छठ पूजा का प्रसाद बनाना है दीदी, चलिए ना मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए ना। क्या भाभी, आपसे छठ पूजा का प्रसाद नहीं बन रहा है? बनाना ही कितना है, थोड़ा सा ही तो ठेकुआ बनाना है, उतना बैठे बैठे बना नहीं लेंगे आप? मुझे लगना जरूरी है क्या? पता है मुझे कितना चक्कर आ रहा है अभी से ही। अरे हाँ बहू, तुम्हें पता नहीं है कि चूल्हे की आग सीधे मुंह पर लगती है और कितना गर्म होती है वो आग, और मेरी बेचारी कुहू को प्यास तुरंत लगने लगती है, तो ये छठ पूजा की प्रसाद कैसे बनाएगी? तुम कर लो ना बहू, तुम्हारी आदत है। मैं सुबह से उठ करके घर के सारे काम की, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद खाना आप लोग के लिए मैंने बनाया। अब देख लीजिए दोपहर हो गया है, दोपहर से 4 घंटा बचा हुआ है, 12 से 4 बजे तक मुझे छठ पूजा के लिए प्रसाद बनाना है, और ये 4 घंटे में प्रसाद नहीं बनेगा तो फिर कैसे पूजा होगा? माँ जी, थोड़ा आप लोग कोई मिल करके मेरी हेल्प कर देते तो जल्दी हो जाता ना। 4 बजे से यहाँ से निकलना है घाट पर। बहू, मैंने एक बार बोला ना, तुम्हें समझ में नहीं आती है? अरे मेरी बेटी भी छठ पूजा की है, तो इसमें उतनी शक्ति नहीं है कि वो कोई काम कर सके। अब जब तुम कर रही है, 4 घंटा है ना टाइम, 4 घंटे के अंदर में छठ पूजा की प्रसाद नहीं बन जाएगी? माँ जी, छठ पूजा की प्रसादी थोड़ी ना बनानी है, एक फल को धो करके सब लगाने भी है, सजावट भी करनी है, तो ये भी दीदी कर लेती काम, थोड़ा मेरा काम तो आसान हो जाता ना माँ जी। अरे बहू बस करो ना, जब मेरी बेटी में उतनी शक्ति है ही नहीं है तो ये कहाँ से करेगी? जा ना बहू, तू हमेशा कर लेती है, जा कर ले, हो जाएगा सब। माँ जी को बेटी का उपवास दिखता है, लेकिन बहू का उपवास नहीं दिखता है। माँ, पंखा चालू करो, बहुत गर्मी लग रही है, और तुम्हें पता है ना कि गर्मी लगेगी तो कंठ सूखेगा, और कंठ सूखेगा तो प्यास लगेगा ही।
अरे हाँ हाँ बेटा, अभी मैं करती हूँ। मैं इस बार सब छठी मैया के ऊपर छोड़ देती हूँ। जितना जैसे बन पड़ेगा, मैं पूरे भाव से उनका पूजा कर रही हूँ। अब वो जाने, जितनी शक्ति है मेरे में उतना तो मैं करने की कोशिश ही करूंगी। ये बात बात पर माँ बेटी ताना ही देते रहते हैं, कुछ करना तो है नहीं। दीदी, थोड़ा तो हाथ बटा दीजिए ना, छठ का प्रसाद है, मिल बैठ करके बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है। और साथ में हम लोग बैठ करके बनाएंगे तो साथ साथ कुछ गीत गान भी हो जाएगा, उससे और भी मन लग जाएगा और समय का पता भी नहीं चलेगा दीदी। और आपको भूख प्यास तो लगेगी ही नहीं। प्लीज दीदी चलिए ना। अरे बहू, अब उसमें क्या हाथ बटाना है, बैठे बैठे हाथ ही तो चलाना है। और उसमें भी 4 लोग हाथ लगाएंगे। और बात रही गाने का तो टेप चालू कर दो। चिल्ला चिल्ला करके गाने से मेरी बेटी को गला नहीं सूख जाएगा। अरे भाई, तुम में हिम्मत है तो तू गा लेना, मेरी बेटी को क्यों बुला रही है? माँ जी, जब इतना ही इनकी हिम्मत जवाब दे रही है, जब इतना ही शक्ति इनके शरीर में नहीं है तो इन्हें व्रत करने की क्या जरूरत है? ये व्रत कैसा माँ जी, जिसमें हाथ पाँव ही न चले, न पूजा की तैयारी करना, न प्रसाद बनाना, यहाँ तक कि माता के गीत गाने में भी इनको गला सूख जाएगा। तो व्रत करने की क्या जरूरत थी? बिना व्रत की पुण्य कमाया जा सकता है। अरे माँ जी, छठ पूजा तो इतनी बड़ी पूजा है ना कि इसमें तो बिना व्रत करने वाले भी लोग प्रसाद बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि उन्हें भी कुछ पुण्य मिल सके। ऐसी बैठी बैठी छठी मैया किसी को आशीर्वाद नहीं देती है। और अब मुझे समझ में आ गया है माँ जी कि दीदी बार बार भाग करके मायके क्यों चली आती है और आप दीदी को मायके क्यों बुला लेती है। यही सुख उन्हें ससुराल में चाहिए था जो उन्हें वहाँ मिलता नहीं है। लेकिन सच्ची मानिए माँ जी, ससुराल हो या मायका, खुद की पूजा की तैयारी खुद ही करने से पुण्य मिलता है। दूसरा कोई करके सारा कुछ दे देगा ना, उसे पुण्य नहीं मिलने वाला है। अगली बार कुछ भी हो जाए, मैंने ठान लिया है कि अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तो मैं कोई भी कीमत पर छठ पूजा करने नहीं आऊंगी। माँ, देख रही है ना तुम भाभी को, लेकिन भाभी मुझे लगातार कैसे बोली जा रही है। ऐसा लगता है कि इन्हें मेरे मायके आना ही पसंद नहीं है। दीदी, आपका मायका आना ना आना इससे मुझे क्या मतलब है? मायका आपका है, आपकी माँ है, आपका घर है, बेशक आइए। भला मैंने कब मना किया? मना तो माँ जी ने किया है ना, इन्होंने ही मुझसे बोला था अपना त्योहार अपने ससुराल में ही मनानी चाहिए, मायके में नहीं करनी चाहिए। पूछिए अपनी माँ से, कहा था कि नहीं उन्होंने? मैं भी तो अपने मायके जा रही थी, इन्होंने ही मुझसे यह कह करके रोक दिया। अरे बेटा, इसकी बातों पर ध्यान मत दे, ये बातें मैं इसके लिए बोली थी, तुम्हारे लिए मैं थोड़ी बोली थी। तू शांत रह, मेरे होते हुए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। माँ बेटी की हरकतें देख करके तो मैंने ठान लिया है कि अगली बार ऐसे कलेश भरे माहौल से अच्छा है या तो मैं मुंबई में छठ कर लूंगी, नहीं तो मैं अपने मायके में जाकर के छठ कर लूंगी। देखी ना माँ, छठ खत्म हुआ नहीं कि तुम्हारी बहू तुरंत मुंबई का टिकट करवा करके निकल गई अपने पति के पास और छोड़ गई तुम्हें अकेले। अरे जाने देना बेटा, मैं इतनी कमजोर अभी नहीं हुई हूँ कि मेरा शरीर गिर गया है तो ये मेरी बहू आकर के मेरी सेवा कर देगी। जाने देना, मैं तो इसीलिए इसको छोड़ देती हूँ कि मेरा बेटा वहाँ 10 दिन से कैसे कैसे खा पी रहा था। जाने दे, इसके जाने के बाद तुम्हारा भाई तो सही रहता है ना, तुम्हारा भाई का तबीयत भी सही रहता है। और वैसे भी बेटा, मेरी इतनी उम्र नहीं हो गई है कि मेरे हाथ पैर में दर्द हो गए हैं, अभी मैं आराम से 10-15 साल रह सकती हूँ। और हाँ, मेरे बेटे ने बोला है ना कि 10 साल बाद यहाँ मैं अपना जॉब का ट्रांसफर कर लूंगा, उसके बाद तो ये बहू कहाँ जाएगी, मेरे पास ही रहेगी। वही ना माँ, मुझे तो बहुत बुरा लगता है, पता नहीं 10-12 साल में भाभी की और कैसी हरकतें बदलेगी। पता नहीं भाभी तुम्हारी सेवा उस समय करेगी भी कि नहीं करेगी। अरे बेटा, वो करे या ना करे, मेरा बेटा है ना मेरी सेवा करने के लिए तैयार, तो मुझे इससे क्या मतलब है। हाँ माँ, वो तो है। माँ, अब मैं भी अपना ससुराल चलती हूँ माँ। ओ, तुम्हारे दामाद का फोन आ रहा था, फिर मैं 1 महीना में आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, अब तो तुम्हें अपने ससुराल भी जाना ही पड़ेगा। प्रसाद मैं पैक कर दी हूँ तुम्हारे ससुराल के लिए, और तुम्हारी सास के लिए एक साड़ी भी पैक कर दी हूँ। दे देना अपनी सास को साड़ी। प्रसाद पास पड़ोस वाले, घर वाले को, सबको अच्छी तरीके से बांट देना। जी माँ। देखते देखते 1 साल कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। अभी छठ पूजा के तो 1 महीना है बाकी। ऐसा करती हूँ, बहू के पास फोन कर लेती हूँ ताकि उसे टिकट बनवाने में आसानी होगी। हेलो, कैसी हो बहू? नमस्ते माँ जी। खुश रहो खुश रहो। मैं ठीक हूँ माँ जी, आप लोग कैसे हैं? अरे बहू, हम लोग भी ठीक हैं। बहू, मैं फोन इसीलिए की हूँ ना कि 1 महीना बाद छठ पूजा आने वाला है, तो 1 महीना पहले तुम टिकट करवा लो, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा बाद में करवाएगी तो। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा को फोन दो जरा। वो अभी ऑफिस से आए नहीं है माँ जी। अच्छा ठीक है, जब भी मेरा बेटा ऑफिस से आता है ना तो उसे फोन करने के लिए बोल देना मेरे पास। हाँ माँ जी, मैं बोल दूंगी। अरे बेटा, बहू के पास मैं कब से फोन कर रही हूँ लेकिन बहू फोन उठा नहीं रही है। अरे माँ, शायद वो गाड़ी में होगी,
इसलिए नहीं फोन उठाई होगी। गाड़ी में? वो कब निकल गई है बेटा? मुझसे तुम लोगों ने बताया भी नहीं। अरे माँ, वो अपने मायके जा रही है। मायके? मायके क्यों? अरे माँ, तुम्हें पता नहीं है कि छठ पूजा आ रहा है, तो अपना मायके में ही जाकर के छठ पूजा करेगी। ये क्या बात बोल रहा है बेटा? अरे माँ, ये सब मैटर में मुझे मत घसीटो। तुम्हारी बहू तुम दोनों क्या क्या करती है नहीं करती है, मुझे ये सब मैटर में नहीं पड़ना है। अब तुम लोग आपस में ही बात कर लो। मुझसे क्यों, कहाँ, क्या, मुझसे नहीं पूछो। वैसे भी माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ये बहू मेरे से बिना बताए अपना मायके चली गई छठ पूजा करने। मैं अब भी उसे बताती हूँ। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मायके चली गई तुम? तुमसे मैंने बोला था ना कि अपने घर में ही छठ पूजा होती है। बेटा दे तो फोन, मुझे दे। बहन जी, ये कहाँ का नियम लगा रही हैं आप कि छठ पूजा अपने ससुराल में ही करते हैं, मायके में नहीं? और अगर आप नियम बना ही रही है तो नियम बस मेरी बेटी के लिए, आपकी बेटी के लिए नहीं क्या? अगर आप इतना ही नियम की पक्की है, वसूलों की पक्की है, यही नियम आप अपनी बेटी पर ही लागू कीजिए। अपनी बेटी को उसके मायके में क्यों बुला लेते हैं? उसे भी रहने दीजिए अपने ससुराल में पूजा करने के लिए। बहन जी, अब आप मेरे घर में आग लगा रही हैं, आप मेरी बहू को भड़का रही हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, आग मैंने नहीं, आग आप खुद अपने घर में लगा रही हैं। पिछली बार की सारी हरकतें मैं जान चुकी हूँ। आपकी बेटी का निर्जला उपवास रहता है, उसका गला सूखता है, उसे प्यास लगती है। मेरी बेटी भी तो इंसान ही है ना, उसका गला नहीं सूखता है, उसे प्यास नहीं लगती है। ऊपर से सारा काम मेरी बेटी करती है, हाथ बटाने वाला भी कोई नहीं रहता है। काम के डर से आप अपनी बेटी को मायके बुला लेती हैं। अरे बहन जी, कम से कम पूजा पाठ में बहन बेटियां नहीं न किया कीजिए। अगर आपको अपनी बेटी का इतना ख्याल है तो मुझे भी मेरी बेटी का ख्याल है। जैसे आप अपनी बेटी को मायके बुला लेती है, वैसे ही मैंने भी बुलाया है। और हाँ, ये आज के बाद ये हर बार छठ पूजा यही करेगी। अगर आप माँ हैं, आपको अपनी बेटी के लिए प्यार आता है, तो मैं भी तो माँ हूँ ना, मुझे भी मेरी बेटी के लिए प्यार आता है ना। वैसे भी बहन जी, किस बात की लड़ाई एक पूजा को लेकर के? अरे छठ पूजा तो ऐसा त्योहार है जिसमें जितना मिल बैठ करके बनाओ उतना ही पुण्य मिलता है। जो व्रत ना भी करता है ना, उसे भी पुण्य मिलता है। खुशियों का त्योहार है ये, मिल बांट करके काम करने का त्योहार है, गीत गाने का त्योहार है, भजन करने का त्योहार है, ना कि व्रत करके मुंह गिरा करके बैठने का त्योहार है। अरे बहन जी, इस पर्व में तो हंसी खुशी का 3 दिन कैसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है, और आपके यहाँ तो उल्टी ही गंगा बहती है। फिलहाल आपके यहाँ क्या होता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी सारी बेटियां यहाँ आती है, मेरे यहाँ आती है व्रत करने, इसलिए आज के बाद मेरी बेटी यहीं आकर के व्रत करेगी। और अगर आपको देखना ही है ना, तो आकर के देख लीजिए मेरे घर में आकर के कि हमारे यहाँ छठ पूजा कैसे होती है। क्या बहू, क्या बेटी, क्या सास, पता ही नहीं चलता है। इतना हंसी खुशी का माहौल ही रहता है, इतना खुशनुमा माहौल ही रहता है, ना कि आपके घर के जैसा कलेश भरा माहौल। आप अपनी बेटी की पूजा देखिए, मैं अपनी बेटी की पूजा देख लूंगी। फोन काट दिया सामने से ही। अब मैं क्या करूं? बहू तो अब आने वाली नहीं है, टाइम भी बहुत कम है। मेरी बेटी यहाँ आएगी तो इतने सारे काम मैं कैसे करूंगी? हर बार तो बहू आकर के सारा काम कर दिया करती थी, और मेरी बेटी यहाँ आएगी तो वो तो एक काम करने वाली नहीं है। मैं क्या करूं? इस दुविधा में पड़ गई हूँ। हेलो, अरे माँ, मैं बोल रही हूँ। भाभी आई क्या? अरे बेटा, भाभी तो नहीं आई। क्या बोल रही है माँ? अरे हाँ बेटा, इस पर तुम्हारी भाभी अपने मायके में छठ करेगी। कैसी बातें कर रही है माँ? अरे बेटा, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। तो मैं वहाँ आकर के कैसे करूंगी छठ पूजा माँ? अरे बेटा, मैं तो बोलूंगी ना, इस बार छठ पूजा तू अपने ससुराल में ही कर ले, क्योंकि मेरे से तो इतने सारे काम अकेले होंगे नहीं, और तुमसे काम होता ही नहीं है। तो ससुराल में तुम्हारी जेठानी देवरानी होगी, सास होगी, सब मिल बांट करके तुम्हारा काम कर देगी, तो जल्दी ही हो जाएगा। और तू बताओ, तू यहाँ आकर के करेगी, तुम्हारी माँ कैसे काम संभालेगी? घर का खाना भी देखना है, झाड़ू पोछा भी करना है, बर्तन करना है, पूजा का प्रसाद भी बनाना है। तुम तो उपवास में एक काम नहीं कर पाती है बेटा, तो मैं कैसे अकेले इतना सारा कर पाऊंगी? तो बेटा, तुम इस बार अपना ससुराल में ही कर लो छठ पूजा। क्या बोल रही है माँ तुम? अरे बेटा, मैं बोल रही हूँ जो सही बोल रही हूँ। जो भी कोई पूजा पाठ करता है ना, तो उसे खुद अपनी तैयारी करनी होती है, तभी पुण्य मिलता है। और वैसे भी बेटा, तू पुण्य के लिए तो व्रत कर रही है, तो कुछ व्रत में अपना हाथ पैर भी हिला लिया करो ना, तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। ऐसे बैठ बैठ करके उपवास करने से क्या फायदा जो पुण्य ही ना मिले। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, इस समय चाय का समय हो गया ना, मैं जा रही हूँ चाय बनाने।